हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। इस चैनल पे दृष्टि की करंट अफेयर मंथली मैगज़ीन को कवर कराया जा रहा है जो कि नवंबर की है। और इसमें पॉलिटी के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और इकोनॉमिक्स के भी 5 टॉपिक हो चुके हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। इस कड़ी में हमारा जो 5वां टॉपिक था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और मुद्रास्फीति। और जो आज इस वीडियो में पढ़ी जाएगी वो है शहरी सहकारी बैंकों में प्रशासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने के जो गवर्नर हैं उन्होंने सहकारी बैंक यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है यूसीबी की चिंताओं को संबोधित किया। तो उनके प्रशासन को मजबूत करने के लिए आवश्यकता पर जोर दी है। अब वो क्या है? तो यूसीबी क्षेत्र में समग्र वित्तीय सुधार के बावजूद इस क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत संस्थाओं के कमज़ोर पक्षों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इनकी स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत संस्थाओं के कमज़ोर पक्षों को सुदृढ़ करना है। तो चलिए देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि आरबीआई के गवर्नर ने शहरी सहकारी बैंक यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबी की चिंताओं को संबोधित किया है। तो उनके प्रशासन को मजबूत करने के लिए आवश्यकताओं पर जोर दिया है। तो क्या है? तो यूसीबी क्षेत्र में जो समग्र वित्तीय सुधार के बावजूद इस क्षेत्र की जो स्थिरता है उसको सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत संस्थाएं जो हैं उनके कमज़ोर पक्षों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो ये इन्होंने अपने तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि ऐसे करने की ज़रूरत है। हम यहाँ से पहले चिंताओं को छोड़ करके देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी कि ये एक दूसरे को ना मतलब ये ऋण समिति की अवधारणा है बेसिकली, जिसमें ना ये एक दूसरे को एक अनुकूल शर्तों पे ऋण देते हैं। और जो सहकारी बैंक होते हैं वो वाणिज्य बैंकों से भिन्न होते हैं। दूसरा है कि सहकारी बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर मोटे तौर पर शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूसीबीज़ को एकल राज्य सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार आरसीएस और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार सीआरसीएस तथा आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है। तो ये आप दोनों याद रखेंगे कि केंद्र के और राज्य के द्वारा कब रजिस्ट्रार होता है और आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है। परंतु वर्ष 2020 में सभी यूसीबी और बहुराज्यीय सहकारी समितियों को आरबीआई के पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाया गया है। तो ये स्टेटमेंट कब 2000 पहले से और 2020 के पहले से और 2020 के बाद से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट घुमा करके चेंज करके तब आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ सभी और केवल का खेल तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में आरबीआई ने एक समिति नियुक्त की जिसने यूसीबीज़ के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया। अब वो सुझाव क्या था? तो टियर 1 ये था कि सभी यूनिट यूसीबी और वेतन पाने वाले यूसीबी, ठीक है, अनिर्धारित जमा राशि तथा अन्य सभी यूसीबी के पास कम से कम 100 करोड़ तक का जमा है। टियर 2 में क्या है कि 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच जमा राशि वाले यूसीबीज ए कहलाते हैं। टियर 3 में कहा गया है कि 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच जमा राशि वाले यूसीबीज ए, दोनों में तो यही है। टियर 4 में 1000 करोड़ से अधिक की जमा राशि वाले यूसीबीज ए आई। और मार्च 2021 तक भारत में लगभग 1539 यूसीबीज हैं और मार्च 2020 तक यूसीबी का जमा आधार 5 लाख करोड़ और अग्रिम 3 लाख से अधिक था। तो ये सब आंकड़े हैं, उतने खास नहीं है। इनकी बड़ी संख्या के बावजूद भी बैंकिंग क्षेत्र में यूसीबीज की बाज़ार हिस्सेदारी कम थी और लगभग 3% की गिरावट से घट रही थी। इनके पास जमा का 3.24% तथा अग्रिम
का 2.69% हिस्सा था। सहकारी बैंकों से जुड़ी जो है मतलब शहरी सहकारी बैंकों से जो जुड़ी संबंधित चिंताएं हैं वो क्या है। पहला है कि वित्त की कमी। अभी हमने देखा आपको कि 3% तक पहुंच गई है। कुछ शहरी सहकारी बैंक के वित्त की कमी का सामना करते हैं, जैसे कम पूंजीकरण, उच्च स्तर की गैर निष्पादन परिसंपत्तियां यानी एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या अपर्याप्त भंडार जो संभावित अस्थिरता का संकेत देते हैं। दूसरा है शासन संबंधित मुद्दे, जिसके आधार पर भी इन्होंने आरबीआई के गवर्नर ने कुछ अपनी सिफारिशें पेश की हैं। तो खैर इसमें क्या है कि मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव है। यूसीबी इसके प्रदर्शन और समग्रता में बाधा डालती है। कमज़ोर प्रशासन की वजह से बैंक के कुप्रबंधन, गैर अनुपालन या नैतिक चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये अनुपालन की चुनौतियां क्या हैं कि अनुपालन संबंधित मुद्दों के कारण कुछ यूसीबी को नियामक और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है कि गैर अनुपालन के परिणाम स्वरूप जुर्माना, कानूनी मुद्दों के साथ ही प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है, तो जिससे उनकी साख गिरती है। जोखिम प्रबंधन। विभिन्न जोखिमों को प्रभावी ढंग से पहचानने का आकलन करने तथा प्रबंधित करने की कुछ यूसीबी की क्षमताओं को लेकर चिंताएं मौजूद हैं अभी भी। जोखिम प्रबंधन की कमियों के कारण अप्रत्याशित वित्त की हानि होती है या परिचालन संबंधित व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। ऋण जोखिम। यूसीबी के क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें ऋण हामीदारी मानकों यानी लोन अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि उधारकर्ता के प्रदर्शन की निगरानी और गैर निष्पादित ऋणों यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, इनके निपटान संबंधित मुद्दे शामिल हैं। आजकल बैंकों का सबसे बड़ा मुद्दा तो एनपीए ही है। खैर नेक्स्ट है कि तरलता जोखिम। इसमें अपर्याप्त तरलता प्रबंधन से वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। और आईटी अवसंरचनाओं और साइबर सुरक्षा। आजकल सभी चीज़ें नेट ओरिएंटेड, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो यूसीबी को संवेदनशील डाटा और सिस्टम की सुरक्षा के लिए मजबूत आईटी अवसंरचना तथा साइबर सुरक्षा का उपाय सुनिश्चित करना चाहिए। तो यूसीबी के लिए आरबीआई की जो सिफारिश थी वो क्या थी? तो पहले ये थी कि आरबीआई ने यूसीबी के निदेशकों को शासन प्रथाओं और विशेष रूप से अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे 3 सहायक स्तंभों को मजबूत बनाने का निर्देश दिया है। तो ये 3 सहायक स्तंभ हैं: अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा। आरबीआई ने बोर्डों से अधिक सक्रियता के साथ परिसंपत्तियां, देयता प्रबंधन और तरलता जोखिम को व्यवस्थित करने से प्रबंधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। और नेक्स्ट है कि बोर्ड जो यूसीबी की बोर्ड है, उनकी जो कार्य पद्धति है, आरबीआई ने 5 पहलुओं पर जोर दिया है। तो क्या है? निर्देशकों के पर्याप्त कौशल और विशेषज्ञता, एक एक पेशेवर प्रबंधन बोर्ड का गठन, बोर्ड के सदस्यों की विविधता एवं कार्यालय, बोर्ड चर्चाओं की पारदर्शिता तथा भागीदारी प्रकृति, और बोर्ड स्तरीय समितियों की प्रभावी कार्य प्रणाली। आरबीआई ने यहाँ यह भी कहा है कि इन्हें यूसीबीज को नवीन लेखांकन प्रथाओं का उपयोग कर अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने के प्रति आगाह और सावधान किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने उन्हें अपने व्यवसाय को बनाए रखने, बढ़ाने तथा ग्राहकों की सेवाओं के लिए उचित व्यावसायिक रणनीतियों के अपनाने एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी समाधान तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये था आपको शहरी सहकारी बैंक से संबंधित आर्टिकल, और ये यहाँ पे मैंने आपको यूसीबीज के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो संभावित क्वेश्चन है वो है शहरी सहकारी बैंकों की वर्तमान चुनौतियाँ, उन पर प्रकाश डालें। इस क्षेत्र में स्थिरता लाने हेतु आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों की समीक्षा करें। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस आर्टिकल से हो जाएगा। और थोड़ा सा आप शहरी सहकारी बैंकों के बारे में पढ़कर जो, और अगर आपके नोट्स में अवेलेबल है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर सकते हैं।